जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। साउथ कोरिया ने स्टार्स वॉर नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिससे कि वो नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और ये एक प्रकार का लेजर बेस्ड प्रोग्राम है जिसके माध्यम से अब साउथ कोरिया ने अपने आर्मामेंट को और भी मजबूत कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि स्टार वॉर प्रोजेक्ट साउथ कोरिया का है क्या। हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया की लड़ाई हमेशा चलती रहती है और दोनों देशों के बीच में जो हिस्ट्री रही है कॉन्फ्लिक्ट की है। और इस कारण से साउथ कोरिया के द्वारा इस साल के अंत तक ड्रोन मेल्टिंग लेजर वेपन डिवाइस को डेवलप्ड करके प्रोक्यूर कर लिया जाएगा। और हम जानते हैं इसी प्रकार का जो वेपन सिस्टम है यूके के द्वारा भी बनाया गया है। तो जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो इसी प्रकार से काम करता है, काफी हाई एक्यूरेट रहा करता है, इलेक्ट्रिसिटी बेस ये रहता है। और इसमें साउथ कोरिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि द स्टार वॉर प्रोजेक्ट आर इनविजिबल एंड नॉइज फ्री, रिक्वायर्ड नो एडिशनल एम्यूनिशन, ऑपरेट सोलली ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉस्ट ओनली 2000 वोन, यानी कि हर एक पर शॉट के लिए $1.45 ही उनके खर्च होंगे। तो काफी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल है। और इसके माध्यम से जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया में ड्रोन्स भेजे जाते हैं उनको देखकर इस प्रकार के सिस्टम का निर्माण किया गया है। द ब्लॉक फर्स्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय द हानवा एरोस्पेस विल पुट इनटू ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट इन द मिलिट्री दिस ईयर। तो इस साल से वो ऑपरेशनल भी इसको कर देंगे, बनाकर उन्होंने इसका डेवलप कर लिया है और इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली भी उन्होंने बताया हुआ है। 1953 से ही दोनों देशों के बीच आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोनों देश पहले कोरिया थे, फिर डिवाइड होकर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में आपके बटे हुए हैं। और आप देखते हो कि हर साल जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष, उनके द्वारा कई मिसाइल्स फायर किए जाते हैं और उनसे जापान और साउथ कोरिया जैसे देश काफी भयभीत रहते हैं कि वो मिसाइल कहीं उनके देश में आकर न गिर जाए। दिसंबर 2022 में सियोल के द्वारा जो है सियोल ने कहा कि टोटल 5 नॉर्थ कोरियन ड्रोन्स क्रॉस इनटू द साउथ, द फर्स्ट सच इंसिडेंट इन 5 years, प्रॉम्प्टिंग इट्स मिलिट्री टू फायर वार्निंग शॉट्स एंड डिप्लॉय फाइटर जेट्स। तो इन सभी चीजों को देखते हुए साउथ कोरिया ने इस लेजर बेस्ड वेपन का डेवलपमेंट कर लिया है और इसके प्रोक्योरमेंट ये इस साल के अंत तक कर देंगे। दोनों देशों के बीच अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया के पास ट्रूप्स 2 मिलियन है। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। साउथ कोरिया के पास 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। टैंक्स नॉर्थ कोरिया के पास 6645, वहीं पर साउथ कोरिया के पास 2331। आर्मर्ड व्हीकल्स नॉर्थ कोरिया के पास 38,000 है और इनके पास 1,33,000। आर्टिलरी नॉर्थ कोरिया के पास 12,920 और साउथ कोरिया के पास 9,347। फाइटर जेट्स नॉर्थ कोरिया के पास 458, वहीं पर साउथ कोरिया के पास 402। शिप्स नॉर्थ कोरिया के पास 175, साउथ कोरिया के पास 89। नॉर्थ कोरिया के पास सबमरीन्स 35 और इनके पास 22 सबमरीन्स है। अच्छा, इनके पास सबमरीन्स तो भारत से भी ज़्यादा है। भारत के पास लगभग 18 ही सबमरीन है। और मिलिट्री पावर में नॉर्थ कोरिया ने अपनी क्षमता काफ़ी बढ़ाई है, लेकिन अगर हम डेवलप्ड नेशन देखें तो साउथ कोरिया है। और साउथ कोरिया के पास जितने भी ट्रूप्स या फिर टैंक्स होंगे वो काफ़ी आधुनिक होंगे। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा है। द साउथ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू नॉर्थ कोरियाज ड्रोन प्रोवोकेशन विल बी सिग्निफिकेंटली इनहेंस बाय द लेजर वेपन सिस्टम। तो ये साउथ कोरिया के डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस लेजर सिस्टम के माध्यम से जो है हमारी कैपेबिलिटी नॉर्थ कोरिया के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। और ये 100% शूट डाउन रेट प्रीवियस टेस्ट में देता है। लेज़र तो हमेशा एक्यूरेट आपका देता ही है और भारत को भी चाहिए कि इस प्रकार के लेजर बेस्ड सिस्टम का निर्माण करें। सब कह रहे थे कि काली वेपन भारत ने आपका डेवलप किया है। अब कितनी बात में सच्चाई कि नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन इस प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं इकोनॉमिकल भी होते हैं और लेज़र गाइडेड आसानी से उसको डिटेक्ट करके किसी भी यंत्र को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये इसको हम वेपन ऑफ द फ्यूचर ज़रूर कहेंगे, जिसको अभी यूके ने और अब साउथ कोरिया के द्वारा आपका डेवलप कर लिया गया है। कोरियन कॉन्फ्लिक्ट देखें तो कोरियन कॉन्फ्लिक्ट जो है कोल्ड वॉर के एरा में ही आपकी शुरू थी। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर के द्वारा मदद की जाती है, साउथ कोरिया को अमेरिका के द्वारा आपकी मदद की जाती है।
और जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साउथ कोरिया हो, दीज आर दी सैटेलाइट नेशंस ऑफ द अमेरिका। और 1950 से 53 में अगर हम देखें, सो कोरियन वॉर वाज अ मेजर आर्म कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगन ऑन 25 जून 1950 when North Korean forces supported by the Soviet Union and China invaded South Korea. The conflict quickly accelerated into a full scale war। 3 साल तक आपकी चली और इससे हुआ क्या, इससे दोनों देशों के बीच में 38th पैरेलल लाइन आपकी खींची गई। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि 38th पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर आप देख रहे हो कि चीन से आपका सटा हुआ है। पोस्ट कोरियन वॉर टेंशन देखें 53 से 80s। आफ्टर द आर्मिस्टिक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज सेपरेट एंड आइडियोलॉजिकली अपोज स्टेट। द टू कोरियाज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटीज विथ स्पोर्डिक बॉर्डर इंसिडेंट एंड क्लैशेस। बॉर्डर पे तो क्लैश होता ही रहता है। और 90 से लेकर अभी के बारे में बात करें तो नॉर्थ कोरिया लगातार अपने मिसाइल को फायर करता है, उससे इन्वायरमेंट भी काफी पोल्यूशन उसमें होता है, अर्थक्वेक की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और नॉर्थ कोरिया अमेरिका को भी काफी धमकी देता है कि वो साउथ कोरिया की मदद बिल्कुल भी ना करें। अभी देखिए नॉर्थ कोरिया में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी दौरा हुआ था, तो उसको लेकर भी जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका काफी चिंतित हैं। तो ये थी स्टार वेपन प्रोजेक्ट की बात, जो कि एक नया लेजर वेपन सिस्टम है साउथ कोरिया का। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सभी कोर्सेज के अवेलेबल है, वो और रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।